नमस्कार साथियों, मैं सतीश आर्यम एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब रीजनिंग में सिर और पैर वाले प्रश्न के बारे में जानेंगे। उसमें क्या होता है, प्रश्न कैसे किस तरह से आते हैं हमारे कि उसमें पैरों और सिरों की संख्या दी गई होती है, किसी जानवर की संख्या पूछी जाती है। ठीक, हम प्रश्न देखते हैं। हमारा क्या प्रश्न है? प्रश्न है, एक मैदान में कुछ बकरियां और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक, कोई मैदान है, उसमें कुछ बकरियां हैं और कुछ मुर्गियां हैं। इनके सिरों की संख्या 40 है। कितने सिर हैं? 40 सिर हैं। तथा पैरों की संख्या 130 है। 40 सिर 130 पैर हैं। तो बताइए कितनी बकरियां हैं। ठीक, तो इस सवाल को हमको लगाना होगा। तो जो मैथ के हैं विद्यार्थी, इसको मैथ के तरीके से लगाएंगे। किस तरीके से? मैथ के तरीके से लगाएंगे। तो मैथ का प्रोसेस, इसमें एक्स मानेंगे तब इसको सवाल को लगाएंगे। तो प्रोसेस बड़ा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। तो हम आप सबको जो आज बताने जा रहे हैं, ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसा फार्मूला बताएंगे कि चुटकियों में आप इसको पलक झपकते हल कर सकते हैं। देखते हैं, जब यहाँ पर पूछेगा कि बताइए कितनी बकरियां हैं, कुछ भी पूछे कि कितनी हैं, तो इसको आपको नहीं मानना है। मानना इसके विपरीत है। जो दूसरा जानवर दिया गया है, दूसरा पक्षी दिया गया है, तो उसको मानना है। तो आपको मानना पड़ेगा, माना सभी मुर्गियां हैं। ठीक, दो ही जानवर दिए गए हैं, मुर्गियां और बकरियां। बकरियों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी बकरियां हैं, तो हमको क्या मानना है? उसके विपरीत, माना सभी मुर्गियां हैं। तो जो सभी मुर्गियां हैं, तो कितने सिर दिए गए हैं? 40 सिर दिए गए हैं। तो हमको ऐसे 40 लिख लेना है। ठीक, एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो 40 मुर्गी के 2 से गुणा कर देंगे, कितने पैर आ गए? 80 पैर। ठीक, हमको ये पता होगा कि 80 पैर आ गए। तो अब हमको क्या करना है? उसके बाद 2 ही लाइन में सवाल लगेगा। दूसरा बोल रहा है कि पैरों की संख्या 130 है। कितना है? 130। ठीक, 130 पैर दिए गए हैं और जो हमने निकाले हैं 80 पैर, इसको इससे घटा देंगे। कितना आ गया? 50। अब यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। तो जब 50 आ गया, तो एक विधि इसमें और लगाना है, इसमें एक ट्रिक और प्रयोग करनी है। इसको हम आधा कर देंगे। आ गया कितना? 25। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। सिर्फ क्या करना है, उसके विपरीत मानना है कि अगर बकरियों की संख्या पूछ रहा है, तो दूसरा जो जानवर या पक्षी दिया गया है उसको मान लेना है कि कुछ मुर्गियां हैं। तो मुर्गियों की माना सभी मुर्गियां हैं। तो 40 सिर दिए गए हैं। 40, एक मुर्गी के 2 पैर, तो 40 दूना 80 पैर हो गए। और जो हमारा प्रश्न में, क्वेश्चन में 130 दिया है पैरों की संख्या, उस 130 से 80 पैर को घटा देंगे, 50 आ गया। और हमको उस 50 जो आया है घटाने के बाद उसका आधा कर देंगे। तो 25 जो आया है वो बकरियों की संख्या आ गई। क्या आ गया? बकरियों की संख्या आ गई। ठीक, बकरियों की संख्या, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हमको ये प्रूफ करना होगा। आप सब समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये 25 जो बकरियां आई हैं, क्या यह सही है? इसको हम कैसे जानें कि ये सही है? तो हम आप सबको इसको बता भी दे रहे हैं कि कैसे सही है। ठीक, अब हम आप सबको बताते हैं कि 25 बकरियों की संख्या आई है, क्या ये सही है? तो हमको ये करना होगा कि 25 बकरियां, जो 25 बकरियां हैं, उनके एक बकरियों के 4 पैर होते हैं। तो 25 बकरियों के कितने पैर होंगे? तो एक बकरियों के 4 पैर, तो 25 चौका 100 पैर। ठीक, हमको ये पता हो गया कि 25 बकरियां हैं, एक बकरियों के 4 पैर, तो 25 चौका 100 पैर आ गए। ठीक, अब जो ये 25 बकरियों की संख्या तो हमको मालूम हो गई 25, लेकिन अब हमको क्या मालूम करना है? मुर्गियों की संख्या कितनी है? जब यहाँ पर सिरों की संख्या 40 दी गई है, जब इस 40 में 25 बकरियां हो गई, तो बचा कितना? 15 बचा। 15 मुर्गियां, 15 मुर्गियां, एक मुर्गी के 2 पैर, तो 15 मुर्गी के 30 पैर हो गए। 15 दूना 30 पैर। अब हमको इसको ऐड कर लेना है। 130 आ गया पैरों की संख्या, और इधर जानवरों की संख्या आ गया 40। तो 40 सिर और 130 पैर हमने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, एक मैदान में कुछ
कौवे और कुछ घोड़े हैं। एक मैदान है, उसमें कुछ कौवे और कुछ घोड़े हैं। इनके सिरों की संख्या 30 और पैरों की संख्या 80। तो बताइए कौवे कितने हैं। ठीक, तो वही फार्मूला हमको अप्लाई करना है। बहुत ही आसान, 2 लाइन में हमको यह लगाना होगा। ठीक, अब पूछ रहा है कौवों की संख्या। तो हमने बताया था आप सबको कि जो पूछ रहा है उसके विपरीत जो जानवर या पक्षी दिया गया है उसको मान लेना है। तो कौवे की संख्या पूछ रहा है तो हमको मानना होगा, माना सभी घोड़े हैं, माना सभी घोड़े हैं। ठीक, तो सिरों की संख्या 30 है और एक घोड़ों के 4 पैर, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12, 120 पैर आ गए। ठीक, तो हमने बताया था जो प्रश्न में पैर दिया गया है 80 आया है, मतलब जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न में पैर, उस पैर को और जो हमने ज्ञात किया है इस पैर को हम घटा लेंगे। और घटाना कब है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। अगर यहाँ पर 120 होता, यहाँ पर 50 होता, तब भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 120 पैर हैं, इधर 80 पैर हैं, तो 80 को घटा देंगे। आ गया हमारा, कितना आ गया? 0 और 12 में से 8 गए 4, ये जो आ गया 40। फिर हमको क्या करना है? इसका आधा कर देना है, ये आ गया 20। 20 क्या आया? कौवों की संख्या, 20 कौवे आ गया। ठीक, हमारा 20 कौवे आ गया। हम इसको फिर से आप सबको बता दे रहे हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं कि ये 20 कौवे क्या सही है। देखते हैं कि 20 कौवे क्या, 20 कौवे, एक कौवे के 2 पैर, तो 20 कौवे के 20 दूना 40 पैर। ठीक, उसके बाद जब यहाँ पर सिरों की संख्या 30 दी गई है तो यहाँ पर 20 कौवे आ गया है, तो सिरों की संख्या बची कितना? 10। जो 10 बचा वो घोड़ों की संख्या हो जाएगी, तो बचा 10। 10 घोड़े, एक घोड़े के 4 पैर, तो 10 घोड़े के 10 चौक 40 पैर। तो ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 80 पैर आ गया और 20 10 30 जानवर हो गए। ठीक, अब देख रहे होंगे आप कि 30 जानवर अर्थात 30 सिर हैं, तो अर्थात 30 ही जानवर होंगे और पैरों की संख्या 80 दी गई है, हमारा 80 आ गया। तो हमने आज आप सबको सिर और पैर वाले प्रश्न बताए हैं। आप सब इस ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा और 2 लाइन में ये सवाल लगाइएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सबको कोई परेशानी हो तो आप हमको अपना सुझाव भी दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पर।